स्टेज में हो कि जहाँ पे आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको उसके बारे में सोचना है और साथ में अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर। आप राहुल सर बुक किधर है आपका? मैं बिना बुक के पढ़ाता हूँ। क्या बात है। बड़ा एक टेंशन आपके लिए ये है कि मैथ 1 मैथ 2 दोनों पेपर ऐप पे रैंकर 2.0 जो हमारे ऐप पे आप सभी को हमसे डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलने वाला है और वो लॉन्च होने वाला है किस दिन राहुल सर? तो क्या लग रहा था ये स्क्रीन खाली रहेगा? नहीं भाई, ये स्क्रीन भी खाली नहीं रहेगा एंड बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर जो आपका रिजल्ट रहेगा वो भी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को, मैं नहीं आपके अपने राहुल सर आप सभी को बताने वाले हैं कि 2026 के अंदर जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 किस तरह से स्कोर करना है। राहुल सर 80 मार्क्स का तो रिटर्न पेपर होने वाला है, 20 मार्क्स कॉलेज से मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा डाटा राहुल सर आपके सामने रखने वाले हैं। एंड गाइस देखो, आप कहीं भी कुछ सुनते हो तो सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि वो बंदा उन चीजों के लिए सही है कि नहीं। आप अगर आपका कोई बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो या कोई भी सीनियर हो जो डिग्री कॉलेज में हो, जो इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा में हो, एक बार राहुल सर के बारे में जाके पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हवा किसकी ज्यादा चल रही है। समझ में जाके पता लगाओ, क्योंकि आगे जाके आपको जो करना है ना, ऑलरेडी हम लोग उस पर चैंपियन है और उसका वो चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी सब्सक्राइब उसको मत करो, पर जाके एक बार जरूर देख लो, क्योंकि आप सुन रहे हो तो किसका सुनना चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहां हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स। एक चीज और राहुल सर, इस बैच के लिए ना हमने स्पेशल टेलीग्राम बनाया है। बोर्ड एग्जाम 2026 के बच्चे लास्ट में जो दबा के फोड़े, इसके लिए हमने स्पेशल टेलीग्राम बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं बोलूंगा हर बच्चा जाके ज्वाइन करना, कि जो भी चीजें हमें 2026 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पता चलेगी वो फटाफट हम वहां शेयर करेंगे। एंड साथ में राहुल सर रैंकर बैच आ रहा है हमारा, जो हमारे ऐप पे रैंकर 2.0 जो हमारे ऐप पे आप सभी को हमसे डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलने वाला है और वो लॉन्च होने वाला है किस दिन राहुल सर? थर्सडे 29 को थर्सडे के दिन लॉन्च होने वाला है। एंड दोस्तों उस दिन अच्छा खासा डिस्काउंट भी रहने वाला है। तो राहुल सर बुक किधर है आपका? मैं बिना बुक के पढ़ाता हूँ। क्या बात है। ये तो बहुत बड़ा राहुल, नंबरिंग देखने के लिए मुझे बुक लगेगा। अगर जैसे मैं जब सम पढ़ाऊंगा तो बस नंबर्स लगेगा, क्योंकि वो बुक के क्वेश्चन चाहिए ना, बुक के क्वेश्चन चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई अब राहुल सर के हाथ पे माइक देके जाता हूँ, पूरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ भी आप करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको साल भर किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, तो स्टार्टिंग से उस वाइज आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो राहुल सर ये माइक मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वापस आके बच्चों को बताऊंगा, और ये माइक आपके हाथ में मैथ के लिए। मैथ में बच्चों को इस तरह से इस वीडियो में बस मैथ है ना। हाँ, और एक चीज राहुल सर, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है इस साल के बोर्ड एग्जाम का, प्लीज जाके देखो मजा आ जाएगा। उसे याद से देख लेना कि वो लोग जो, वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, अगर जो नहीं जानता है तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो 12th का जिस दिन पेपर हुआ था इस बार का, उसके दूसरे दिन, मतलब उसी दिन का वीडियो है। और राहुल सर ये हर साल का, और वो हर बार का है, पर वो रिसेंट वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देख लेना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आपका यहाँ पे 2 पार्ट हो जाता है कि आप उस स्टेज में हो कि जहां पे आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको उसके बारे में सोचना है और साथ में अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि क्या चीजों की वहां पे भी रिक्वायरमेंट है। तो अभी से आप वो कर सकते हो, पर अगर आप 6 महीने बाद मुझसे मिलोगे तो थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताऊंगा। बट यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर हो जाए और साथ में बहुत अच्छे से हमारा सिलेबस भी रेडी हो जाए। तो देखो ये M1 है और ये M2 है, ऐसे अपना मैथ का दोनों पार्ट है। कभी भी अगर आप सिलेबस का जब प्रिपरेशन कवर करते हो, जैसे मैं मेरे ऑफलाइन बैच में ये मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें बता सकता हूँ। कभी भी अगर आप जब सिलेबस रेडी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 10th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा था और आपने 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा था। अभी देखो 11th से मैं इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 11th में पेपर जो है वैसे नहीं होते जैसे बोर्ड में पेपर चाहिए, भले सब पैटर्न वैटर्न सब है पर बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड का अभी तक आपने ये पेपर दिया, ये पेपर आपने अलग दिया था, ये पेपर आपने अलग दिया था। तो सबसे बड़ा एक टेंशन आपके लिए ये है कि मैथ 1 मैथ 2 दोनों पेपर, मैथ 1 प्लस मैथ 2, ये दोनों पेपर 80 मार्क्स का एक ही दिन में है और एक ही टाइम में। ये सबसे बड़ी चीज है, मतलब टोटल आपको 15 लेसन का प्रिपरेशन कवर करना है, दोनों बुक मिला के 15 लेसन का प्रिपरेशन कवर करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग को लगता है मतलब आज आप केमिस्ट्री का पेपर दे के आओगे, आज का जो टाइम है
कल का जो टाइम है उसके बाद डायरेक्ट आपको पेपर किसका देना है, इसका। मैथ में जनरली अभी तक हाँ। एक दिन का ही टाइम है। तो मतलब मैथ में, हाँ, अभी जो हमने 3-4 साल का ऑब्जर्वेशन रखा, एक ही दिन का गैप मिलता है। तो मतलब एक दिन में भी इतना, अगर आप एक एक लेसन को भी एक एक घंटा दोगे तो भी 15 घंटा होता है, और 1 घंटे वाले लेसन नहीं है। पर मैं आपके लिए बहुत अच्छे से सभी चीजें कवर करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जिनसे पॉसिबल हो, रैंकर बैच मेरा जो आ रहा है, अगर आप रैंकर बैच से जुड़ जाते हो तो बहुत अच्छे से चीजें कवर हो जाएगी, अगर जिससे पॉसिबल हो। और जो अगर खुद से प्रिपरेशन कवर कर रहा है तो उनके लिए भी ये चीजें हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैथ 1 में टोटल 7 लेसन है। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर एक आप नॉर्मल स्टूडेंट हो और एक टॉपर हो, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो आपको ये पूरे के पूरे लेसन 100% कवर करने हैं, 100%। एक भी इसमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे लेसन हैं जहां पे, जैसे अगर मैंने लेसन नंबर 1 कवर किया, तो लेसन नंबर 1 कवर करने के बाद कितना भी घुमा फिरा के सम आए तो भी मैं सम सॉल्व कर लूंगा। और मैं जो स्पेसिफिक सम सॉल्व कराऊंगा उसके बाहर आपको एक भी सम दिखाई नहीं देगा। यही मैंने बोला था इस बार बोर्ड एग्जाम का, जिस दिन एग्जाम था, जब मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया तब बोला था, उसके बाद मैंने वीडियोस बनाया था। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला लेसन हमारा लॉजिक है, अगर दूसरा लेसन है हमारा मैट्रिक्स, तीसरा लेसन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा लेसन है दोस्तों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड पांचवा लेसन है दोस्तों वेक्टर, एंड इसके बाद छठवा लेसन है दोस्तों लाइन एंड प्लेन, एंड सातवां लेसन है दोस्तों LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो सबसे इजी लेसन है, देखो लेसन नंबर फर्स्ट आपको थोड़ा ये इजी लेसन कंसिडर किया जाता है, भले अभी आपको हार्ड लग रहा होगा पर सबसे सिंपल पार्ट है। लेसन नंबर सेकेंड भी एक सिंपल पार्ट है, लेसन नंबर फोर्थ भी सिंपल पार्ट है, लेसन नंबर फिफ्थ भी, जो लेसन नंबर फिफ्थ सबको टफ लगता है, लेसन नंबर 7 सिंपल पार्ट है। तो ये 4 तो आप आराम से कर लोगे, बट अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना तो ये भी आपको कवर करना है, ये भी आपको कवर करना है, और ये भी आपको कवर करना है। हाँ, तो आपको ये पूरा टारगेट 100% कवर करके चलना है, इसमें एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन कवर करना चाहिए, इस पार्ट का उस पार्ट का। तो देखो दोस्तों, हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो हमारे पास ये कौन सा मंथ चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखो आपका प्लानिंग किस तरह से रहना चाहिए। यहाँ पे देखो ये मैथ 1 है और ये मैथ 2 है। मैं जानबूझ के ना इस मंथ में ना कुछ नहीं दे रहा हूँ आपको, मई मंथ में मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। प्लानिंग में आपका कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जून से, क्योंकि अभी भी आप 5-6 दिन जो भी है आपके पास, आप आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जून से चीजें स्टार्ट करो तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और वैसे अपना रैंकर बैच भी जून से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो टोटल अपने पास 7 लेसन है, 1 1 1 1 1 1, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा नहीं करना है, एक एक लेसन। अब यहाँ पे नवंबर मंथ के पहले आप अक्टूबर मंथ में एक लेसन और कर दो। अब यहाँ पे मैं आपको लेसन का नाम भी लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कौन सा कवर करना है, लॉजिक। यहाँ पे आपको कौन सा कवर करना है, मैट्रिक्स। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने 2-3 लेसन पढ़ भी, जैसे मेरे ऑफलाइन बैच में मैंने ये 2 कवर कर दिया है, और डिफरेंशिएशन भी हमारा लगभग चल रहा है। तो देखो ऑफलाइन जो है वो जल्दी चालू होता है। तो यहाँ पे अभी भी आपने भी बहुत सारी चीजें पढ़ ली होगी, पर मैंने बोला ना, मेन पढ़ाई जो है जून से ही चालू होता है। जब कॉलेज होगा ना तभी, अभी जो लोग ने पढ़ लिया वो फिर से पढ़ेंगे। तो आप इसलिए आप नया नया मस्त जून से एकदम पढ़ो, ये अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो। अभी भी 4-5 दिन आराम से घूमो, टेंशन मत लो। देन यहाँ पे आप क्या करो पता है, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मत लेना। देन यहाँ पे आप कौन सा लेसन लेना पता है, वेक्टर। देन यहाँ पे आप वेक्टर के बाद लाइन और प्लेन, लाइन एंड प्लेन, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप LPP ले लेना, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद आप लास्ट लेसन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस रेडी हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस रेडी होने के बाद अब बात आता है कि सर मैथ 2 की चीजें कैसे कवर करें। तो देखो मैथ 2 में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आप सीक्वेंस वाइज जाओ। जैसे आप बहुत सारे कॉलेजेस में देखोगे तो वो लास्ट के 2 लेसन पढ़ा देते हैं। देखो लास्ट के 2 लेसन तो आपको पढ़ना है, ये 100% आपको पढ़ना है। मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ कि लास्ट का जो 2 लेसन है, जैसे लास्ट का एक लेसन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके पहले है प्रोबेबिलिटी।
ये लेसन नंबर 7 है और ये लेसन नंबर 8 है। ये दोनों अपने को कवर करना। अगर आपने इतना भी कवर किया ना तो भी आपको आराम से 90 प्लस मार्क्स मिलता है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आगे आपको जाके MST CET भी देना है, साथ में इंजीनियरिंग में जाना है, तो ये स्टार्टिंग के लेसन कवर करने हैं। जैसे अगर आप देखोगे अपना रैंकर बैच में भी चालू होगा तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं स्पेशल लेक्चर्स लेता हूँ, स्पेशल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला लेसन है डिफरेंशिएशन, दूसरा लेसन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा लेसन है दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, चौथा लेसन है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन, पांचवा लेसन है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, छठवां लेसन है दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन, सातवां और आठवां। अब यहां पे अगर किसी बच्चे ने ये लेसन गायब किया तो उसको ये पूरा लाइन से नहीं आएगा, ये समझना है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का भी प्लानिंग कर रहे हो तो भी आपके लिए रिस्क है अगर आपने ये गायब किया तो। इसलिए स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ो। इसलिए अगर आप देखोगे तो मैंने इस मंथ में क्या दिया, बस लॉजिक। तो मेरा यहाँ पे क्या है पता है, जून और जुलाई, ये दोनों मंथ में ना बस आप डिफरेंशिएशन अच्छे से करो। आप बोलोगे सर 2 महीने में बस एक लेसन, अरे भाई करना पड़ेगा 2 महीने में ये 2, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी 2 कर रहे हो तो अपना जुलाई तक ना अपने 3 लेसन हो जाएंगे। हमारे यूनिट टेस्ट में यही 3 आने वाले, अगस्त मंथ में जो आपका यूनिट टेस्ट होगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होने के बाद अब यहाँ पे आप ये मंथ में आओगे ना अगस्त में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा, जिसका ये हुआ वो आराम से हो जाएगा। इसके बाद की चीजें फास्ट हो जाएगी। देन आप सितंबर में आओगे, यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें बस यही करना है, इस मंथ में कुछ नहीं करना है। पर आप जैसे ही अक्टूबर मंथ में आओगे ना, यहाँ पे आपका डेफिनेट भी हो जाएगा एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। बस ये दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा ना 4 लेक्चर्स लगते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा इसके लिए बैठना है, इसके लिए बस 2 घंटा बैठना है, मतलब 6-7 घंटे में ये लेसन अच्छे से कवर हो जाता है। हाँ, मिसलेनियस के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ, 100 आउट ऑफ 100 लाना है। अब यहाँ पे बचा कौन सा, तो अब बचे हैं लास्ट के 2 लेसन। तो आप आराम से नवंबर मंथ में आप क्या करो पता है, पहले प्रोबेबिलिटी कवर करो एंड बाइनोमियल, और दिसंबर मंथ में आप डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे लास्ट में रखना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे लास्ट में। तो ये आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप इस सीक्वेंस में जाते हो तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन कवर होता है। अब साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है सर हमने ये सब भी कवर कर लिया है, तो सर अब हमें पढ़ना रेगुलर कितना है, मैथ कितने घंटे पढ़ना है। तो देखो ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है एंड सैटरडे है एंड संडे है। रोज कम से कम अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो तो कम से कम दोस्तों 1 घंटा सेल्फ स्टडी आपका चाहिए। देखो जो आप क्लास में मेरे साथ पढ़ोगे वो चीज अलग है, या आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वो चीज अलग है। ये 1 घंटा आपका रेगुलर सेल्फ स्टडी चाहिए। और सैटरडे को और संडे को यहाँ पे आप, मैं तो बोलता हूँ कि सैटरडे रखो, संडे थोड़ा आराम वाला डे रखो, यहाँ पे आप रिवीजन डे रखो। इतना जितना भी आपने पढ़ा है यहाँ पे चीजों को रिवाइज करना है। तो ये आपको हमेशा लेके चलना है। ये अगर आप लेके चलोगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर कभी कभी कोई स्टूडेंट ना 2 दिन रखते हैं, जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैंने 2 दिन रखा था, सैटरडे संडे मैं रिवीजन करता था, और उस दिन मैं 1 घंटा नहीं 2-2 घंटा करता था, तो मेरा और भी जल्दी सिलेबस और अच्छे से कवर हो जाता था। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मिसलेनियस क्या क्या सॉल्व करना है अगर मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो देखो अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना, तो सबसे पहले किस सीक्वेंस में जाना है। सबसे पहला पार्ट है कि आपको जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वही क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 100% वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम मुझे फॉलो करते रहोगे तो मैं बता दूंगा कि एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें फॉलो होगी। अगर आप मेरे रैंकर बैच के स्टूडेंट हो तब तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो सम आपके बुक में सॉल्व कराऊंगा उसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जो चीजें मैं बोलूंगा कि 3rd वाला भी सम सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए तो कर लेना, बाकी आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है। अदरवाइज आप एक्सरसाइज भी कवर करने जाओगे पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर, मतलब जैसे हम 10th में करते थे ना हर एक सम करने, उतना आपके पास टाइम नहीं बचेगा और उतना आपको करना नहीं है। अगर वैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पेपर में अगर नंबर्स चेंज होके आए तो आप क्या करोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है, और जहां जहां पे जरूरत नहीं है, जैसे किसी एक्सरसाइज में हमें
पूरे के पूरे सम करने पड़ते हैं। पर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अपना अगर 10 सम है तो अपने 5 सम से ही अपना 10 सम सॉल्व हो जाता है। जैसे आज मेरा एक लेक्चर हुआ डिफरेंशिएशन का, टोटल 8 सम थे, उसमें से बस मुझे 3 सम बताना पड़ा। हाँ, बच्चे पूरे के पूरे 9 सम, 8 के 8 सम सॉल्व किए। तो वो तरीका होता है एक टीचर का पढ़ाने का। तो वैसा आपको, ऐसा नहीं कि बस आपने 5 सम किया, 5 आपको आ ही नहीं रहा है, तो ये गलत है, बाकी भी आपको आना चाहिए। तो वैसे सम आपको सिलेक्ट करना है। तो इसलिए आपको मेनली सबसे ज्यादा डिपेंड रहना आपके एक्सरसाइज पे। उसके बाद बात आती है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करना है, आपको उसको देखना है, कुछ कुछ सम सॉल्व करने हैं जो अलग सम्स हैं। जैसे आपने रिडक्शन मेथड सॉल्व कर लिया तो उसके सम्स देख लो, हाँ आता ही है ना, सॉल्व मत करने बैठो सॉल्व एग्जाम्पल पर, जो डिफरेंट सॉल्व एग्जाम्पल है उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है थियरम। थियरम का जो वेटेज है दोस्तों अराउंड 14 मार्क्स के आसपास आपको मिलेगा। इस बार भी पेपर में था, हर बार पेपर में है। तो ये बस मेरे 2 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, 2 वीडियोस देख लो, अभी देख लो, थियरम कंप्लीट हो जाएगा। पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा, जैसे जैसे आप लेसन कवर करोगे उसके थियरम्स आप उसमें देखो। 14 मार्क्स उसी वीडियो से, इस बार भी उसी में से आए थे क्वेश्चन। अब ये होने के बाद सर मिसलेनियस सॉल्व करना है क्या, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं मिसलेनियस सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट बोल रहा हूं नहीं करना है। बट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्राइसिस और ऐसे 1-2 और लेसन है जहां पे अपने को मिसलेनियस के 3 से 4 सम सॉल्व करने हैं। मतलब ओवरऑल बस 10 क्वेश्चन मिसलेनियस से उठाना है, बिना मतलब का मिसलेनियस का नाटक नहीं करना है। अब बात आती है सर एमसीक्यू कहां से कवर करें। एमसीक्यू के लिए बिना मतलब का या तो आप अपने बुक के एमसीक्यूज फॉलो करो, वो भी अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए करो। बट मेरा सजेशन है कि बोर्ड के प्रीवियस 5-6 साल का एमसीक्यू सॉल्व कर डालो, हो जाएगा काम। ये ध्यान रखो, 5-6 साल का एमसीक्यू जो मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं लास्ट में, पिछले बार के वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उसको देख के अपने एग्जाम से ये सब आप दे सकते हो। बट ये एक ध्यान रखना है आपको। अब बात यहां पे आती है कि सर प्रैक्टिकल का क्या होगा 20 मार्क्स। देखो दोस्तों, अगर आपने अपनी चीजों को अच्छे से तैयार किया है तो प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस कहां से आते हैं बताओ। मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन रहेगा आपको, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से रहेगा। ये 2 स्पेसिफिक फिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, और 2 क्वेश्चन वो रैंडमली आपको बताएंगे कि कभी कभी लॉजिक से दे देते हैं, वो आपको वैसे ना पता चल जाएगा, कॉलेज में पता चल जाएगा प्रैक्टिकल में वो क्या 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 3 लिखना है। 3 क्वेश्चन आपने राइट लिखा, आपको मिलेंगे 15 मार्क्स, बचे हुए 5 मार्क्स आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, हैंडबुक रहता है ना आपका, वो भी आपको कवर करना है, पूरा अच्छे से लिखना है, उसे सबमिट करना है, उसका 5 मार्क्स है। तो वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। हाँ, और साथ में डिपेंड करता है कि आप पूरे साल भर किस तरह से उस टीचर से हो। इसलिए स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ, अपने टीचर्स को अच्छे से एक रिस्पेक्ट दो जब तक उनके साथ हो। रिस्पेक्ट मतलब समझ रहे हो कि आपका भी काम है। तो वैसे देखो, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मार्क्स अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट है तो मार्क्स मिलेगा ही। कोई टीचर्स चाहे आपका कितना भी टीचर से प्रॉब्लम हो, टीचर्स हमेशा ये सोचता है कि अपने बच्चे को कैसे मार्क्स दे दूं। तो ये हमेशा याद रखना, टीचर्स पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो आप अपने दिल में सोचोगे टीचर्स तो मुझे डांटे थे, कम मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप अपने एकेडमी पे अच्छा परफॉर्मेंस लाओ, यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स लाओ। देखो उसकी वजह से आपको लास्ट वाले में अच्छा आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, आपके 3 क्वेश्चन ऐसे ही राइट हो जाएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर कर दी। अगर आप मेरे बोईसर लोकेलिटी में रहते हो तो मेरे ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हो, बोईसर धानु पालघर में हो तो मेरे ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हो। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, अगर आप कहीं से भी अगर ऑफलाइन बैच से मुझे देख रहे हो, लास्ट में आप मेरे रैंकर बैच से जुड़ते ही हो। हाँ, आज नहीं कल नहीं जुड़ोगे। सबसे बड़ी बात है कि मेरे रैंकर बैच में जो एप्लीकेशन पे जो लेक्चर होगा उसमें मैथ मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा मैथ। ऐसा नहीं कि मैथ 1 के 5 लेसन मैं पढ़ाऊंगा, 2 लेसन कोई और, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा मैथ 1 मैं पढ़ाऊंगा। फिजिक्स 1 पूरा का पूरा प्रदीप सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स 1। फिजिक्स 2 पूरा का पूरा अमोल सर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि फिजिक्स 2 में 2 टीचर अलग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री के सर पढ़ाएंगे 1 और 2, और सब 15 ईयर से पढ़े। इवन वो तो आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस मेरा एक ही मोटो है
बायो के जो अपने सर हैं पीएचडी होल्डर टीचर है। तो बस आपको बस एक फॉर्म में दे रहा हूँ, फॉर्म फिलअप कर दो, थर्सडे के दिन जुड़ जाओ। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई। लेक्चर भी वहाँ पे सब शेड्यूल हो गया, आपको टाइम टेबल पता चल जाएगा और अराउंड जून में 15 के आसपास आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सीईटी के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे साल भर पढ़ेंगे, आगे जाके इंजीनियरिंग में ही मुझसे पढ़ोगे। हो गया ना, दे दिया ना सॉल्यूशन। जय हिंद दोस्तों।